हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी सीरीज ऑनगोइंग है सीबीएलयू यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, और उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उन सभी के आंसर्स का पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। लिंक इज इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक है, हिंदी मीडियम का अलग लिंक है। तो जो भी पर्टिकुलरली आपका मीडियम है जिसमें आप एग्जाम देंगे, जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी पर्टिकुलर मीडियम में आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इट विल कॉस्ट यू 100 रुपीज कॉस्ट रहता है, बाकी सब एडिशनल चार्जेस हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली ले सकते हो। व्हाट्सएप पे जुड़ के ये 2 नंबर्स हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से कोई क्वेरी हो या वेबसाइट से लेने में परेशानी हो तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे जुड़िएगा। साथ में दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पे या वेबसाइट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पे आपको इन जितने भी ये क्वेश्चन हैं इनके ये सभी क्वेश्चंस एक्सेस हो जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। पीडीएफ वगैरह के लिए आप जो है हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम पे जुड़िएगा। साथ में दोस्तों, आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा, और वहां पे आप इस सब्जेक्ट की क्लासेस मात्र 100 रुपए में प्राप्त कर सकते हो। आपको यूज करना है ये वाला कोड बीबीटी वेलकम 150, जिससे आपको 150 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ऐप से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डिस्कस इन डिटेल द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, also discuss the importance of teaching of economics। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, what is difference between aims और objectives? और भी हो सकता है या एंड भी, दोनों भी पूछ सकता है। ठीक है, सो एंड लगा के आप वो करिएगा। ठीक है, डिफरेंस पूछा है यहाँ तो डिफरेंस दोनों के बीच होगा, और नहीं एंड हो जाएगा। Explain various aims and objectives of teaching of economics। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्लूम टेक्सोनॉमी पे। देखिए इसका लेक्चर का लिंक, ठीक है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, और प्लस इसके हैंड रिटन नोट्स का लिंक आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मैंने ये फ्री लेक्चर और फ्री हैंड रिटन नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइड कराए हुए हैं। Next, question number 4 is, what are the importance and steps of pedagogical analysis? Write down pedagogical analysis on the topic। ये जो इतने सारे टॉपिक्स हैं इनमें से किसी एक पे जो है आपको pedagogical analysis करने को बोलेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन है लेकिन 8 मार्क्स में डिवाइड है। ए पार्ट इज डिफाइन लर्निंग रिसोर्सेज, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्लब। बी पार्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सेमिनार एंड डिस्कशन। Question number 7, what is curriculum? How the curriculum is designed in economics? Question number 8, what are micro teaching skills? Explain the skill of micro teaching with the help of a micro plan। Question number 9, write short notes on, ये जो आपका 4 मार्क्स का है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। साथ में ये ज्यादातर 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो कि 8 मार्क्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। वैसे जितने भी 16 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, बट ये वाला जो है 8 मार्क्स में आएगा। डिफरेंट मेथड्स हैं, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड और सर्वे मेथड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस इन डिटेल सीसीई, दैट इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, ये इंग्लिश नहीं होगा, ये होगा। ऐसी थोड़ी थोड़ी जो है टाइपिंग एरर्स पेपर में कई बार मिल जाते हैं। Question number 11, discuss the meaning, importance and types of evaluation। And last is question 12, discuss the concept and steps of construction of achievement test। achievement test का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये इंग्लिश मीडियम में रही, चलिए हिंदी मीडियम में डिस्कस करते हैं। आंसर्स का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी में। चलिए स्टार्ट करते हैं।
अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र की विस्तार से चर्चा करें। अर्थशास्त्र के शिक्षण के महत्व पर भी चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है लक्ष्य या उद्देश्यों में क्या अंतर है। अर्थशास्त्र शिक्षण के विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों की व्याख्या करें। तीसरा प्रश्न ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर चर्चा करें। चौथा प्रश्न शैक्षणिक विश्लेषण का महत्व चरण बताने हैं व इनमें से किसी एक प्रकरण पर आपको आएगा शैक्षणिक विश्लेषण करने को। छठा प्रश्न है 16 नंबर का ही है लेकिन 8 और 8 अंक में जो है विभाजित है। पहला है सीखने के संसाधन को परिभाषित करें। इकोनॉमिक्स क्लब के संगठन के रूप में महत्व पर चर्चा करें। बी है सेमिनार एवं चर्चा का महत्व। सातवां है पाठ्यक्रम क्या है। अर्थशास्त्र में पाठ्यक्रम कैसे डिजाइन किया गया है यह बताएं। आठवां प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या है। सूक्ष्म शिक्षण योजना की सहायता से सूक्ष्म शिक्षण के कौशल को समझाइए। नवा प्रश्न है इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। काफी सारी विधियां हैं, इनमें से किसी दो पे प्रश्न आएगा। व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, चर्चा पद्धति, सर्वेक्षण विधि, आगमन व निगमन विधि। 10वां प्रश्न है सीसीई यानी कि व्यापक एवं सतत मूल्यांकन पे, ये अंग्रेजी नहीं होगा, ठीक है। फिर 11वां प्रश्न है मूल्यांकन के, ये अर्थशास्त्र रहेगा, ठीक है। मूल्यांकन के अर्थ, महत्व और प्रकारों पर चर्चा करें। 12वां प्रश्न उपलब्धि परीक्षण की अवधारणा और निर्माण के चरणों पर अवधारणा और निर्माण के चरणों पर जो है चर्चा करें। टेलीग्राम पे जुड़िएगा, या हमारी वेबसाइट है दोस्तों, वहां पे भी डायरेक्टली सब कुछ लिंक ना दिए हुए मैंने, पीडीएफ वगैरह वहां से डाउनलोड आप कर लीजिएगा। एंड कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। एंड लेक्चर्स ना पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो मेक श्योर आप जो है ये वाले इन सब्जेक्ट्स के लिए पेडागोजी के लिए एटलीस्ट क्लासेस से ही इनको पढ़ो। एग्जाम टाइम के लिए लिंक वैलिड ये 250 की होती है रेगुलर प्राइस, पर आपको 150 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड एग्जाम टाइम के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप चाहते हैं किसी और पेडागोजी सब्जेक्ट पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।